बोले जो मैं सुनूं शैतान इसे चुराने ना पाए। जे मेरी आत्मा में जाए और मुझे परमेश्वर का सच्चा आराधक बनाए, स्तुति करने वाला बनाए, सच्चा उपासक बनाए, पूरे हृदय से परमेश्वर के सामने जाने वाला बनाए, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस करे। सब बोले आमेन। तो पढ़ेंगे ऐसी खुद को हटाने वाली स्तुति आराधना में, खुद को बिल्कुल हटाना, स्तुति आराधना में खुद को बिल्कुल हटा लेना, ऐसी आराधना करनी। यहां पर हम दाऊद के बारे में पढ़ेंगे जिसने खुद को बिल्कुल हटा लिया था एक समय में, कि उसने ऐसी आराधना की जिसका वर्णन है। दूसरा शमूएल 6 की 14 में लिखा है, दाऊद सनी का इपोएत कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। बोलो यहोवा के सन्मुख। प्रभु ने पिछले वचनों में सुना हमने कि पर जो अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं तो उन पर करुणा करता रहता है। तो ये यहोवा के सन्मुख दाऊद सन्मुख तन मन से नाचता रहा, मतलब पूरा तन दिया था उसने, अपने आप को, पूरे प्राण को, पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को, और पूरे मन को दे दिया था, पूरे मन को दे दिया था, पूरे तन मन से नाचता रहा। तन मन से इसे लाइन कर लो तो आपको आराधना में कैसा चाहिए? तन मन से, पूरा तन पूरा मन अपना लगा दो। अरे आए तो है इतनी दूर से 4-5 घंटे का सफर करके, तो क्यों ना आराधना चल रही है लगा दे पूरा तन मन। क्यों अगली मीटिंग में कुछ होने का इंतजार करें? क्यों ना ये ठान के आए तन मन पूरा आज लगा दूंगा और आज ही लेके जाऊंगा। तन मन से नाचता रहा, नाचा उसने राजा होके। ओके, आगे पढ़ेंगे, बाद में रेवल्यूशन में जाएंगे। 15 आयत में लिखा है, यूं दाऊद और इजराइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चले। उन्होंने जय जयकार ऊंचे शब्द से होती है, जय जयकार धीमी आवाज से नहीं होते। जय जयकार करते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए यहोवा के वचन को, संदूक को ले चले। 16 आयत में लिखा है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ गया तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सन्मुख नाचते और कूदते देखा। नाचते और कूदते को लाइन करे, उसने नाच रहा था वो, मतलब नाचना मतलब नाचने वाली फीलिंग समझ के देखो। है कौन? राजा। आगे हम वेदों में पढ़ेंगे, पहले इसे समझे। वो नाच रहा है और कूद रहा है, और कितना लंबा समय। ऐसा नहीं कि कुछ समय पहले 15 मिनट जोश के साथ आराधना शुरू की, अब तन रुकावट बन रहा है, मन तो चाहता है, तो उसने पूरा तन भी दिया था, पूरा मन भी दिया था। तन को ढकना, तन मन, तो पूरा उसने मन भी दिया था। वो लंबा समय तक उसने वो लेकिन नाचता और कूदते देखा, नाचते और कूदते देखा। जो ये दाऊद की क्या थी? सच्ची वर्शिप कर रहा था, वो नाच रहा था, कूद रहा था, और उसे अपने मन में तुच्छ जाना। पर शाऊल की बेटी ने उसे अपने मन में तुच्छ जाना। 20 में लिखा, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने को लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने के निकली और कहने लगी। जब शाऊल की बेटी ने गलती की, दाऊद की वाइफ ने, जो उसे गोलियत को मारने के बाद शाऊल की बेटी उसे मिली थी, तो जब दाऊद के लिए वो उसके लिए चिढ़ने लगी, तो उसके बाद जो दाऊद जब आशीर्वाद देने के लिए, उसके बाद दाऊद ने सभा में से निकल के अपने घर को आशीर्वाद देने जाना होता था। पर यहां पर उल्टा हुआ। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, तब शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा अपने शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है। तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। 21 आयत में जैसा उसने जवाब दिया तो उसे ऐसा ही कड़क जवाब मिला दाऊद की ओर से। दाऊद ने मीकल से कहा, कहता, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है। कहता है यहोवा ने तेरे पिता को नहीं, उसे रिजेक्ट करके उसकी जगह मुझे चुन के इज़राइल का राजा होने के लिए ठहरा दिया है, तेरे घराने को नहीं।
उसके सन्मुख में ऐसा नाचा, कहता है उस यहोवा के सामने जिसने मुझे चुना, उसके सामने मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। कहता है मैं ऐसा नाचा उस यहोवा के सामने जिसने मुझे राजा होने के लिए चुना, और मैं नाचा ही करूंगा। आज का पंजाबी बंदा हो तो या करला की करना, मैं तो ऐसे ही नाचूंगा, मैं यहोवा के सुन नाचा करूंगा। करला क्या, क्योंकि वो राजा है तो उसकी पोस्ट बड़ी है, तो उसको दंड मिलने वाला है अभी, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। कहता है ये तो कुछ नहीं जो तूने देखा, मैं तो यहोवा के सामने इससे भी तूने तुच्छ लगा कि मैं अपने आप को, मैं अपनी प्रशंसा कम कर रहा हूं, मैं अपनी बेइज्जती करवा रहा हूं। तुझे लगा तेरा पति, क्योंकि उसका देखना ऐसा था, तुझे लगा तेरा पति अपनी बेइज्जती करवा रहा है, मेरी भी बेइज्जती हो रही है, पर तू मेरी आत्मिक भक्ति को नहीं समझ पाई। कहता मैं इससे भी तुच्छ बनूंगा, अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, इससे भी नीचे तुच्छ बनूंगा, अपनी दृष्टि में और नीच ठहरूंगा। मतलब खुद बिल्कुल नहीं। जब खुदा की आराधना की बात आए आज के बाद, बोलो आमेन, जब खुदा की स्तुति आराधना की बात आई तो आज के बाद तुम खुद बिल्कुल नहीं। कहता इससे भी तुच्छ बनूंगा, नीच बनूंगा, अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, अपनी दृष्टि में बिल्कुल नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की है वह तो मेरा आदर मान और करेंगी, क्योंकि वो इस बात को समझती है, पर तूने मूर्खता की बात की है। यद्यपि उन दासियों से बढ़कर पहली लाइन में दाऊद की वाइफ को उतर के आना चाहिए था खिड़की से बाहर, और सब दासियों से बाहर आगे खड़ी होके दाऊद को सम्मानित करना था, दाऊद की प्रशंसा करनी थी, दाऊद के लिए प्रणाम करना था, दाऊद ने जो किया उसके लिए धन्यवाद करना था, उसके सहमति दिखानी थी, पर ये पीछे रह गए। कहते उन्होंने तो आदरमान किया और मैं जानता वो और करेंगी, सब लोग, सारे प्रजा के लोग और करेंगे, क्योंकि जिन्होंने निकल के आके किया उन्होंने देखा वो उसमें शामिल थे, पर ये खिड़की पर कुड़ रही थी। और 23 आयत में लिखा है शाऊल की बेटी मीकल के मरने तक कोई संतान नहीं हुई। देखो उल्टा दाऊद ने आके उसे आशीष देनी थी, आशीर्वाद मिलने थे, पर उल्टा इसने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को खोया। उसके मरने तक कोई संतान नहीं उसके हुई। उसके बाद दाऊद और मीकल का वैसा पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा जैसे पहले था, और उसके बाद वो उसके साथ कभी नहीं सोया, कभी उसके रिलेशनशिप में नहीं गया, कभी उसको नहीं, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया अपनी लाइफ से। बाकी चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे, उसकी लाइफ में जो असर हुआ। पहले हम इसके रेवलेशनों को जानेंगे, वेदों को, इसको एक्सप्लेन करके पूरे वेदों के द्वारा इसे हम समझेंगे। तो यहां पर हमने जो पूरे वचनों को पढ़ा है, जो इसमें मैं पढ़ता हूं कि राजा दाऊद को उसने नाचते, और पूरे अगर नाचने को समझे, जो लफ्ज यूज किए गए, पूरी स्टडी में अगर हम लफ्जों को समझे, पूरी भाषाओं को समझते हुए, ऐसा नहीं कि हिंदी में कुछ और लिख दिया गया, पंजाबी में कुछ और लिख दिया गया, मैं उन सब चीजों को अगर एक साथ लेके हम पढ़े, उसे नाचते और उसे खेलते, नाचते देखा, खेलते देखा और कूदते देखा। नाचते हुए सोचो, खेलते हुए पूरी तरह से, जैसे कि दुष्टात्मा से खेलता है बंदा, मतलब पूरा अपने बस में नहीं। बंदा कहेगा यार नॉर्मल बंदा थोड़ा ऐसे कर सकता है, तो पूरा परमेश्वर में लीन हुआ बंदा ही एक डिफरेंट स्टाइल से वर्शिप कर सकता है। आपको पता है वो नाच रहा था, कूद रहा था और खेल रहा था। तो जो मीकल की तरह, शाऊल की बेटी की तरह बोल रहे हैं, ये नाच रहा था, कूद रहा था, खेल रहा था, पूरा तुच्छ कर रहा था अपने आप को, किसके लिए? परमेश्वर के सामने। तो ये दाऊद की बेटी ज्यादा ही ओवर स्पिरिचुअल बन रही थी। आज जैसे लोग चर्च के रिलीजियस तरीके को वर्शिप करते देखते हैं, लोगों को आराधना करते देखते हैं, मीडिया वाले लोगों को देखते हो कैसे खेल रहा है, कैसे नाच रहा है, जो वो खुदा के लिए कर रहे हैं, सेम वो शाऊल की बेटी मीकल की तरह गलती कर रहे हैं। वो उनकी धार्मिकता, उनकी रिलीजियस तरीके को, उसकी जो विश्वास है, उसका जो परमेश्वर के साथ अटैचमेंट है, क्योंकि लिखा है आत्मिक बात शारीरिक व्यक्ति के लिए मूर्खता की बात है, क्योंकि उसने उसे जाना ही नहीं, उस लेवल में आया ही नहीं कि उस लेवल में पहुंच के क्या होता है। जैसे मैं जब नया नया स्पिरिचुअल चर्च में गया, तो जब मैंने देखा कि सब लोग आराधना कर रहे हैं, कि 2-4 लड़के, चर्च इधर लग रही है, ये ऐसे नाच, पूरे इधर ऐसे ऐसे करके नाच रहे, इधर मैं खड़ा चेयर में, वो मेरी और मुंह करके,
ऐसे ऐसे लगे, उन्हें नहीं पता मैं किधर घूम गया। और मैंने क्या समझा जब मैंने ये चीज को नहीं जाना, मैं खुद के बताता हूं, मैंने कहा की ओवर स्पिरिचुअल जाए, थोड़ी समझ ही होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए, या लिखे आत्मा बस में होना चाहिए, बुद्धि नाल भी गाओ, समय बहुत सारी स्टडी ज्ञान की बातें, बुद्धि नाल भी गाओ, समझ नाल भी गाओ, आत्मा बस होना चाहिए है, इतना थोड़ा कि दूसरे ने रुकावट मंजो, ये वो सारी जितना बोल सकता था शरीर बोल रहा था। थोड़े टाइम बाद कोई जूत किसी झुंड को, ऐसे बड़ा मीटिंग के चर्च खत्म होने के बाद ऐसे एक झुंड काफी खड़ा आपस में, मैं भी चला गया। मैंने कहा कोई लगता है कोई बहुत बड़ा प्रचारक है, कोई ज्यादा ही आत्मा से कोई प्रभु का दास है कि इतनी बड़ी भीड़ खड़ी है, साथ में लोग सुन रहे उसकी बातों को, और वो ऐसे खड़ा ऐसे बातें कर रहे हैं ऐसे। तो मैंने कहा ये तो वही लड़का है। तब मैंने समझा अगर मुझे ये प्रभु के काम में बढ़ना है तो मुझे भी खुदा के लिए भूलना है कि मैं कौन हूं, तन मन धन नाचते कूदते खेलते हुए खुदा की वर्शिप करनी है। क्योंकि जो आपको ओवर स्पिरिचुअल लगते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं। तो पखंडी कौन निकली? पखंडी शाऊल की बेटी निकली जो नहीं चुप करके आराधना करना चाहिए। तुम करो चुप करके, अगर ये नाचने वाला चुप करने वाले की ऐसा बोले तो वो पखंडी हो जाएगा। हर एक का जैसा मन है, जैसा हृदय कर रहा है, किसकी प्रभु के साथ कैसी अटैचमेंट है। कोई पाप में गिरा है, वो पूरा रो रो के पूरा दीन होना चाहता है। हो सकता है तुम आज खड़े हो, तुम उतना दीन नहीं हो रहे। कोई पूरा आग से भरा हुआ है इन दिनों में और वो पूरा खुल के नाच रहा है। किसी को गवाही खुदा ने इतनी दी है 15 साल के बाद बेबी, और वो ऐसे नाच रहा है आज खुदा के भवन में। तो हर एक का स्पिरिचुअल लेवल डिफरेंट हो सकता है किसी समय में। तो शाऊल की बेटी पखंड कर रही थी, वो भक्ति थी परमेश्वर की। अगर कुछ बातों को डीप जाएं, वो नाच रहा था, कूद रहा था, वो खेल रहा था। किसके लिए? कारण खुदा के कारण। अब किन बातों में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें, नाच रहा था, कूद रहा था, खेल रहा था। दाऊद यहोवा के सन्मुख तन मन से नाच रहा था। तो तन और मन पूरा दिया था। उसने ये नहीं कहा कि मेरा मन इसमें रुकावट आए। अगर मैं आत्मा में खुदा को दे रहा हूं तो मुझे अपने लेवल की फिक्र नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो टोटल नंगा हो गया, बुद्धि को काम में लिया था उसने। समझ पा रहे हैं? पर जहां बुद्धि काम लेनी है वहां लो, जहां नहीं लेनी वहां ना लो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत के बुद्धिमानों को मूर्ख बना दिया है, बाइबल में लिखा है। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि जो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, कि बुद्धिमान वो ना कर पाए जो मूर्खों ने अब कर रहे हैं, जब खुदा ने उन्हें चुन लिया और बढ़ा रहा है अब। हालेलुया। तो यहां पर हमने देखा वो तन मन से नाच रहा था। दाऊद अपने राजकीय वस्त्र उतार कर परमेश्वर के याजक के वस्त्र पहनता था, जैसा यहोवा की उपासना के समय पहना जाता था। वो अपने याजकीय वस्त्र उतार कर यहोवा की जो उपासना के समय जैसे वस्त्र पहने जाते वो वस्त्र आ गया। सबसे पहले तो उसने भूल गया कि मैं राजा हूं। इसलिए अगर आपके वस्त्र आपकी आराधना करने का रुकावट बन रहे हैं तो उसे उतार दो। मतलब मेरे कहने का मतलब, तूने लंबी सारी टाई लगाई है, तूने बड़ा मेकअप किया, तुझे बड़ा आंसू आए तो मेकअप किया, तूने बड़ी घड़ी लगाई है पूरी चैन वाली, ऐसे कुछ भी आपका पहनो, जो कुछ पहनना है करो। अगर वो आराधना का रुकावट बन रहा है और तन और शारीरिक बाहरी वातावरण तेरी रुकावट का कारण बन रहा है, तो उस बाहरी वातावरण को दूर करना तेरा काम है। कोई पड़ोस में तेरे को खड़ा है, तेरी आराधना भंग हो रही है, तेरा ध्यान घट रहा है, तुम उठ के साइड पे चले जाओ। वो तूने अपने आप को सेट करना है। कोई भी चीज तेरी आराधना में आज के बाद रुकावट ना बने। कह रहे दाऊद, उसने ऐसे वस्त्र, याजकीय वस्त्र पहनकर वो प्रभु की आराधना करने का। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना संदूक को जय जयकार करते ले जा रहा था। 15 आयत के अनुसार शाऊल की पुत्री मिकल ने खिड़की में झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सामने नाचते और कूदते हुए देखा और मन में उसे तुच्छ जाना। अब मन में तुच्छ जाना क्या है? मन में उसने तिरस्कार और आलोचना के साथ देखने के, उसने तिरस्कार के साथ देखा, आलोचना के साथ देखा, जबकि उसे ऐसा नहीं देखना चाहिए था। उसे आदर के साथ देखना चाहिए था, प्रशंसा में शामिल होना चाहिए था, अपने मन को खोलना चाहिए था यहोवा के सामने। उसने जो जुलूस में उसे मिलने वाली स्त्रियां थी उससे उसे मुखिया होना चाहिए था उसका। और दाऊद का उसने स्वागत नहीं किया, किंतु अपने हृदय में उसे तुच्छ जाना। उसने सोचा कि उसने अपना अपमान किया है।
उसको स्वागत करना चाहिए था, उसने अपने हृदय में उसे तुच्छ जाना, उसने सोचा दाऊद ने अपना अपमान किया है। ऐसे कई बार शारीरिक लोग अपने घर के आत्मिक लोगों को समझ नहीं पाते। ऐसे जब कोई आत्मा में आराधना करता है, कोई शरीर में पाप में गंदगी में फंसा हुआ इंटरनेट पे देखे, उसके लिए वो चीज़ सही नहीं होती। कोई आत्मा के काम होते हैं, उन्हें पखंड लगते हैं, उनको ये नहीं पता कि हम कितने शैतान के हाथों में जा रहे हैं दंड के लिए। पर हमें प्रार्थना करनी उन लोगों के लिए हमेशा जो लोग पवित्र आत्मा के कामों के खिलाफ बोलें। हमेशा लाइव में आके उनको बोलो, प्रभु इन्हें शांति दे, प्रभु इनको माफ करे, प्रभु ये सच्चाई को जान ले, इन पर तेरी दया हो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। प्रभु ने मन फिर आपका अवसर दे। उसने आनंद की बजाय तो यहां पर, और उसके वचन कड़वे थे, कटु थे, उसके बदले उसे तीखापन ही मिला जवाब दाऊद की ओर से, क्योंकि परमेश्वर और प्रभु के आनंद के संबंध में वह बड़ी पखंडी थी। वह परमेश्वर के और प्रभु के आनंद और प्रेम के प्रति पखंडी थी। दाऊद प्रभु के, परमेश्वर के प्रति और उसके आनंद और प्रेम के प्रति उसने खोल दिया था अपने आप को, पर ये जो सोच में थी पखंडी थी। इसी तरह कई बार जब आप आत्मा में कम होते, आपको सारी जो चीजें होती आत्मिक वो शारीरिक लगती है। तो पखंडी कौन निकली? तो आज के पखंडी कौन है? जो लोगों को दिखने में आता है वो तो खुदा में लीन हो चुके हैं, खुदा के लिए जी रहे, पर पखंडी है वह जिनको वो समझ नहीं आ रही। तो प्रभु उन पखंडियों को मन फिर आपका अवसर दे, ताकि उनकी रूहें बचाई जाए नरक की आग से और इस पृथ्वी में रहते दुखों और परेशानियों से। इसके बाद वह दाऊद और उसकी पत्नी पहले जैसे नहीं रहे, मृत्यु तक उसके कोई संतान नहीं हुई। मिकल ने दाऊद को निकम्मा बोला, एक तरह का, कहते निकम्मा की तरह तू लगा था। मिकल को आशीर्वाद मिलने थे, पर उसके उल्ट हुआ उसके साथ। उसने अपने पति के धर्म और उपासना के संबंध में गलत टिप्पणी दी। तो आज जो मीडिया में लोग कई बार परमेश्वर के काम होते हैं, वो अपने, अरे तुम अपने काम में काम रखो। तुम मीडिया में हो, तुम मेडिकल लाइन में हो, तो अपने काम में, तुम दूसरों को नहीं जानते, तुम अपने काम पर ध्यान दो। बात तो वही हुई कि सब्जेक्ट रखा है मेडिकल और जाके एग्रीकल्चर की क्लास में बढ़ गए और फसलों को लगाने की जगह उखाड़ रहे हैं। जिसकी पंजीरी लगानी है उसके बीज लगा रहे हैं, जिसकी दाव लगनी है दाव लगाई, इसकी 2 पेड़ गुलाब की टानी लगाई और पेड़ निकल गया। तुम दरख्तों की टानियां लगा रहे हो, पेड़ उग जाएगा। इसकी टानी लगा रहे हो, उसकी टानी लगा रहे हो, तो तुम नहीं वो कर पाओगे। अपने फील्ड पे ध्यान रखो। तुम मीडिया में हो, मीडिया का काम करो। स्पिरिचुअल चीजों को अपनी फटी पुरानी बुद्धि से मत जज करने की कोशिश करो। तो शाऊल की बेटी मिकल ने भी, दाऊद की पत्नी ने भी यही गलती की कि उसने दाऊद की उस धर्म को, धार्मिकता को, उसकी उपासना को गलत टिप्पणी से देखा और गलत टिप्पणी, गलत बोल उसके ऊपर यूज किए और वो श्रापित हुई। उसको वैसा ही जवाब मिला। संतान नहीं कभी हुई, अपने पति को खोया उसने। बहुत सारे लोग अपनी ऐसी गलतियां लाइफ में, जीवन में करते हैं। इसीलिए कहा यहोवा के सामने चुपचाप रहो। वो आकाश में, तुम पृथ्वी पर है। उसने कहा जहां मेरी सोच, तुम्हारी सोच खत्म होती है, तुम बुद्धि में इंसान कितना सोच लोगे, वहां मेरी सोच शुरू होती, तुम मुझसे पंगा लोगे। जब मैंने पृथ्वी को बनाया, मनुष्य तू तब कहां था, और तुम मेरी आत्मिक धार्मिक क्रियाओं को तुम मुझे सिखाओगे। हर एक बंदा कहेगा हाँ जी भी हंसी भी भक्ति करते हैं। सुबह उठ के रात को सोने से पहले हम भी भक्ति करते हैं, पर हम आपकी तरह नहीं करते। हम भी गॉड को मानते हैं, पर हम आपकी तरह नहीं करते। तुम गॉड को अपने एक लो लेवल में मानते होंगे, तो जो हाई लेवल में मानता है तेरे लिए वो मूर्खता ही है। हालेलुया। तो जो हाई लेवल से मान रहा है, तुम अपना तन मन धन पूरा नहीं देना चाहते हो, तुम बस एक नाम का भक्ति करके अपने काम पे जाना चाहते हो, पर जिसने सारी लाइफ अपनी भक्ति के लिए दी है उसका लाइफ डिफरेंट है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको यह चीज समझना है। तो पखंड, चमत्कार यहां हो रहा है वो पखंड नहीं है, यहां नहीं हो रहा है वो पखंड है, क्योंकि वो खुदा को प्रगट नहीं कर रहे हैं। और मूर्ख के लिए क्या है, जहां आराम से लोग खड़े हैं,
दुखी होके ऐसे ही खुदा के सामने जा रहे हैं और उन्हीं दुखों में वापस जा रहे हैं, वो उन्हें शांत एक लग रहा है, सच्ची आराधना है गॉड की। यहां एक व्यक्ति आ रहा है और दुष्ट आत्मा से, पाप से, शैतान से, बीमारियों से छुटकारा पाके जा रहा है, वो उन्हें पखंड लग रहा है। पखंडी कौन है? जहां कुछ नहीं हो रहा है, जहां कोई जिंदगी नहीं बदल रही, जो खुद अपने आप को जीता हुआ ना हो अपनी पाप की क्रियाओं पर और खुदा के पवित्र कामों के खिलाफ बोले, पखंडी वो है। लेकिन हर एक पखंड, हर एक ऊंची बात जो विरोध में उठती है, उसको ताड़ते हुए मसीह के काम में आगे बढ़ते जाओ। सब बोले आमेन। तो समझ पा रहे हैं? तो मैं चर्च को क्या समझाना चाहता हूं, तो अगर एक व्यक्ति आज से चर्च में आराधना करने आए, तो अगर वो खुल के आराधना खुदा को नहीं दे रहा है, वो पखंडी है। वो तन मन धन नाचते कूदते पूरी तरह से अपने आप को तन मन से आत्मा में नहीं दे पा रहा है, वो पखंड कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आज से सारी चर्च सच्ची आराधना करे खुदा की, दिल खोल के आराधना करे, मन खोल के आराधना करे, क्योंकि प्रभु ऐसे आराधनों से प्रसन्न होता है। अगर हम एस्तर की स्टोरी पढ़े तो शब्दी जो रानी थी, एस्तर से पहले जो राजा की वाइफ थी, रानी थी, उसने भी एक गलती की। इसलिए हमेशा नॉनसेंस को अपनी लाइफ से दूर रखें, मत बोले, सोच समझ के बोले। राजा ने बोला आज हम पूरी पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ऐसा करो कि मेरी वाइफ को, जो प्रधान लोग थे, तो उनको बोला सभी को कि रानी को भी लेकर आए आप, क्योंकि रानी सुंदर थी, कि सब लोग मेरी वाइफ को, रानी को, सुंदरता को देखकर प्रशंसा करेंगे। मतलब उसकी एक ब्लेसिंग थी राजा की कि वाइफ उसकी सुंदर है। कहता लेके आओ। वो अपनी सहेलियों को भी पार्टी दे रही थी, सबको दे रही थी, तो उसने सबके बीच में आने के लिए मना कर दिया, राजा की बात को कट दिया। क्या जानबूझ के कटा होगा? मूर्खता के कारण। कौन, किसको नहीं पता कि राजा से पंगा लोगे तो क्या होगा। और वो उस समय के राजा की बात कर रहे हैं कि एस्तर राजा की वाइफ थी, फिर भी बिना आज्ञा के राजा के सामने नहीं जा सकती, तो उसने रोजे रखे। कहता है अगर बिना आज्ञा के गई, जा तो मार दी जाऊंगी, जा तो कृपा मिलेगी। रोजे रख के गई, सारे ने रोजे रखे तो कृपा मिली उसे। राजा ने कहा बता क्या क्या बात है, क्यों उदास है, क्या चाहिए? इसलिए जब आप शरीर में होते आप गलती करते हैं। मीकल, अगर शाऊल की बेटी अगर स्वागत में आती तो उसके ऊपर भी वो आराधना का माहौल आता। वो लेजीनेस में थे, अपनी बस खिड़की में अपने कमरे में रही, वही लेजीनेस उसको शरीर में बुला रही थी, क्योंकि आत्मिक माहौल में ना होने के कारण वो शारीरिक माहौल में आत्मिक माहौल को गलत मान रही थी। मान लो जो चर्च में प्रेजेंस में है, जो हुजूरी है, वो उससे बढ़कर आराधना कर रहा है, काम कर रहा है, खुदा का काम हो रहा है, तो जो दूर बैठा है शारीरिक फीलिंग में, उसके लिए वो मूर्खता है। तो यहां पर रानी ने इनकार किया, राजा क्रोधित हुआ। लोगों, उन सब लोगों से पूछा जो उसके साथ बड़े बड़ी पोस्ट पे थे, क्या किया जाए इसके विषय में। सबने कहा अगर ऐसा ही रहा तो हमारी सबकी वाइफ, सारे राजाओं की वाइफ, उनकी पत्नी अपने पति की अनाज्ञाकारी करेगी अगर कोई फैसला ना लिया गया, इस बात के प्रति एक्शन ना लिया गया। इससे पास्टरों को और जो लीडर्स हैं उनको भी ये चीज सीखने को मिलती है कि अगर कोई गलती करता है, पाप करता है, कुछ भी है, अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारी चर्च को व्यभिचार वाला इस स्थान बना देगी चर्च की टीम। अगर तुम व्यभिचारियों को निकालोगे नहीं, चोरी करने वालों को निकालोगे नहीं, नफरत से भरे हुओं को ताड़ना नहीं दोगे, तो वो चीज चलती रहेगी जिस चीज में तुम एक्शन नहीं लोगे। उन्होंने कहा कि अगर फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो हर एक पत्नी अपने पति का तिरस्कार करेगी, अनादर करेगी, तुच्छ समझेगी उसे, उसके आगे बोलेगी। और सबने ये फैसला किया कि राजा हम इससे कोई अच्छी हो जो उसे तेरी पत्नी होने के लिए चुना जाए। और राजा ने कहा ओके, उसने अपने रानी होने का पद उसे हटा दिया गया, उसने अपनी प्लेस को खो दिया। अब उसी सहेलियों के सामने बड़ी शर्मिंदगी उसके लिए बनी जो उसकी सोच पहले समझ रही थी। इसलिए बुद्धिमान बनना बहुत जरूरी है। ऐसे कई लोग अपनी लाइफ में गलती करते हैं कई वक्त, जो अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। इसलिए हमेशा अलर्ट रहो, सोच के बोलो, समझ के बोलो, पहले समझो फिर मुंह पे लाओ। तो आपको इन चीजों में बिल्कुल ध्यान देना है। तो उसने अपने स्थान को वो खो दिया।
और एस्तर को उसके स्थान पर चुना गया। अब एस्तर कैसे चुनी गई? अपने चरित्र के कारण। जब सब लड़कियों को बुलाया गया कि जो आपको यहां पर रुको, आप जो चाहिए आप ले सकते हो, सभी ने आया, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो दे दो। आज तो मौजे लग गई, आज तो आईफोन, आज तो ये एप्पल, ये आईपैड, ये तो मेकअप, ये 500 का 5000 का नया सूट, ये गहने। एस्तर आई, कहते जो मेरे लिए ठहराया है मुझे वो दे दो। तो उसके इस चरित्र की बात अच्छी लगी सबको और राजा को, और वो रानी बनने के लिए चुनी गई। सब बोले आमीन। आज परमेश्वर आपको ऐसा आराधना वाला हृदय दे और ऐसा चरित्र दे, और अपना चरित्र संपूर्ण रूप से बदल लो। अपने चरित्र पर काम करो। तुम्हारा चरित्र क्या है? आपको पता है शाऊल के कुछ अच्छे चरित्र के कारण ही वो चुना गया था, तो उसके चरित्र की बुरी बातों के कारण वो रिजेक्ट किया गया राजा बनने से। चरित्र आपका क्या है? केन हाबिल स्टोरी देखते हैं, एक ने चरित्र के साथ भेंट दी, एक ने बिना चरित्र के दी, चरित्र के साथ ग्रहण की गई। इसलिए एक अच्छा चरित्र आपकी आशीष है। अपने चरित्र से कभी बाहर ना आओ। हालेलुया। तो इसीलिए इस गलतियों को कभी भी अपने जीवन में ना आने दे। हालेलुया। दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर के सामने नाचा, तुम्हारे सामने नहीं, मैं यहोवा के सामने खेलूंगा, अधिक तुच्छ बनूंगा और उसके द्वारा आदर पाऊंगा। और जो मेरे घराने के नहीं भी है, जो बाकी लोगों ने मेरा स्वागत किया, उनके द्वारा भी आदर पाऊंगा। अर्थात मेरे हृदय से कहता है की गई यहोवा की आराधना अगर शरीर द्वारा आनंद का प्रदर्शन तुच्छ और नीच है, कहता अगर उसने अपने आनंद का प्रदर्शन शरीर द्वारा किया कि जो उसके अंदर आनंद था, कहता मेरे हृदय से की गई यहोवा की आराधना, कहता मैं अपने पूरे हृदय से यहोवा की आराधना कर रहा था और मेरे शरीर द्वारा आनंद का प्रदर्शन तुच्छ और नीच है, तो मैं ऐसा ही करूंगा। कहता है अगर मेरे हृदय आनंद का प्रदर्शन जो मैंने अपना किया, अगर वो तुच्छ और नीच है, तो मैं और नीच होऊंगा और तुच्छ बनूंगा यहोवा के सामने, क्योंकि मैंने यहोवा के लिए किया। मैं यहोवा की आराधना और अधिक करूंगा, चाहे मैं तुम्हारी दृष्टि में आदरयोग हूं चाहे ना हूं, मैं और आराधना करूंगा। कहता है ये उन दासियों को भी स्वीकार योग होगा जिसके विषय में तूने कहा है। दाऊद की इस बात के कारण उसने उसके बाद उससे नाता तोड़ दिया, विवाह का संबंध उनके साथ नहीं रहा, और उसके बाद कोई उसके संतान भी नहीं रही जीवन भर। हालेलुया। इसलिए एक अच्छा चरित्र आज अपनी लाइफ में मांगो जो खुदा की सच्ची आराधना करे।